शायद आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट में नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित, लेकिन विश्वविद्यालय का रवैया के वजह से उस वक्त जो है हम लोगों का नाम दे दिया गया यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी, जबकि गेस्ट फैकल्टी का कोई भी वर्ड जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं। परीक्षा लेते हैं, मिड सेम सारा उसका कॉपी काटते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं। और हम लोग को क्या क्लास वाइज केवल पैसा मिलता है 500 रुपये पर क्लास। तो हमारा डिमांड है हमारा 57,700 हमारा नोटिफाई करें। पिछले 6 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। बीसी साहब के पास हम लोग जब भी आते हैं तो आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। हम लोग HRD के सचिव पुरवार साहब से भी जाके मिला, उन्होंने कहा कि हम लोग राज्य स्तर से काम कर दिया है, हम लोग 57,700 सभी नीड बेस्ड शिक्षकों को कर दिया है। तो हम एक हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय, विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय, सौतेला व्यवहार करना बंद करो, सौतेला व्यवहार करना बंद करो, समान कार्य के लिए समान वेतन देना प्रारंभ करो, आवाज तो हम एक हैं। यूनिवर्सिटी में शिक्षक अतिथि शिक्षकगण हड़ताल पे है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये करना पड़ रहा है? ये हम लोग रांची विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के सभी सदस्य हैं। हम लोगों को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सैटरडे आज के दिन में बुलाए थे कि आप लोगों की समस्या से संबंधित समाधान के बारे में बात करेंगे, लेकिन पिछले 6 महीना से सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ऐसे कर करके हम लोगों को बार बार बुलाया जाता है और ऐसे ही हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। पिछले 6 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोगों की मांगे हैं, आप लोग वेतन पे काम कर रहे हैं? हम लोगों को मानदेय भुगतान किया जाता है जो कि अभी मिला नहीं है। क्या मानदेय भुगतान होता है? हम लोगों को 500 रुपये प्रति कक्षा और अधिकतम 30,000 है, लेकिन किसी को 30,000 बहुत कम समय में कोई महीना में होता है, अदरवाइज किसी को 8,000, किसी को 12,000, 14,000 में हम लोग पिछले 2015-16 से काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि 2015-16 से लेकर के 2023 आ गया, तब भी आज हमारी मानदेय की स्थिति यही है। राज्य सरकार के द्वारा 57,700 कर दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर से आज तक हमारा फाइल राज्य सरकार के द्वारा या फिर अपने स्तर से 57,700 नहीं किया गया है। तो हमारी मांगे ये है कि हम लोगों को भी आवश्यकता आधारित नीड बेस्ड शिक्षक के रूप में स्वीकार करके हम लोगों को 57,700 रुपये प्रति माह प्रदान करें। एक निश्चित मानदेय होने के से हम लोग निश्चिंत स्वतंत्र होकर विश्वविद्यालय का सेवा कर सकेंगे। हम लोग एक शिक्षक हैं, मानसिक दबाव एक अलग रहता है, उसके बाद भी हम लोग अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का, आप लोगों का विश्वविद्यालय स्तर से काम होना है। अब विश्वविद्यालय स्तर से हम लोग विश्वविद्यालय में बात करते हैं तो विश्वविद्यालय आजकल हम लोगों को टाले जा रहा है और सबकी माली स्थिति ऐसी हो गई है। कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, उनके परिवार में समस्या है और अभी मतलब जीवन मरण की स्थिति है और विश्वविद्यालय सोया हुआ है। ये मांग आप कब से कर रहे हैं? कितने दिनों से आपकी? हम लोग पिछले दिसंबर माह से हम लोग इस मांग तो हम लोग जब से विश्वविद्यालय जब से ज्वाइन किया है तब से हम लोग एक निश्चित मानदेय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन VC साहब जब से ज्वाइन किए हैं इनका संज्ञान में दिए कि ऐसी ऐसी समस्या हैं, फिर भी हम लोगों को बस आश्वासन मिलता है। विज्ञापन आपने कब सौंपा था? विज्ञापन हम लोग का 12 दिसंबर 2022 को एक हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। उसके बाद भी कई सारा ज्ञापन सौंपे हैं, फिर भी अभी भी किसी तरह का हम लोगों को विश्वविद्यालय स्तर से सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है। जानकारी मिली कि आप कुछ लोगों को बंधक भी बना के रखे हुए हैं? नहीं, बंधक बनाने का सवाल नहीं है। हम लोग कॉलेज रांची विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है उस पे हम लोग ताला लगाए थे और वो खोल दिया गया है। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को VC साहब से मुलाकात कराई जाएगी और आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम लोग अभी DSW और CCDC साहब के समक्ष धरने पे बैठे हुए हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, अतिथि शिक्षक संघ। तो ये विश्वविद्यालय का सिर्फ और सिर्फ सौतेला व्यवहार है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी अतिथि शिक्षक। हम कुछ बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। हम जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है जो झारखंड सरकार का उच्च शिक्षा को देखता है उसके अनुसार ही हम अपनी मांग रख रहे हैं। कोई गैर कानूनी या नियम के विरोध जा कर के हम अपनी मांग नहीं रख रहे हैं। ये हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी वो 2015 संकल्प 1755 के आधार पे हुई है,
जिसमें हम लोगों का नामांकन किया गया था। नोटिफिकेशन में जीआर बढ़ाने के पर्पज से नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित के नाम से हम लोगों का संकल्प जारी किया गया था और ये विश्वविद्यालय की उत्पत्ति खुद की उत्पत्ति है। अब उसके बाद जब ये लेटर आया, उसी के तुरंत 2017 में एक और लेटर आता है और कक्षा आधारित का नाम बदल करके इसको घंटी आधारित डाल देता है कि अब जो शिक्षक होंगे वो घंटी आधारित कहलाएंगे। तो यहाँ विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय हमको ये बताए, हम सभी अतिथि शिक्षकों को बताए कि कक्षा आधारित और घंटी आधारित में क्या डिफरेंस है। हमको जितना हम लोगों को समझ में आता है, दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है कि आइए कक्षा के अनुसार जो है आप क्लास लेकर के जाइए और बाकी जो गैर शैक्षणिक कार्य है उस पर भी आप इन्वॉल्व रहिए। विश्वविद्यालय अभी तत्कालिक रूप से 2022 में 3 मॉडल कॉलेज नया बरही में, आपका घाघरा में, बानो में 3 जगह नया विश्वविद्यालय जो है वो मॉडल कॉलेज खोला। उस सभी मॉडल कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ जो ये गेस्ट फैकल्टी जिसको ये बोलते हैं और जिसको हम जो है कक्षा आधारित नेट उत्तीर्ण फैकल्टी बोलते हैं, ठीक ना, वो लोग संचालित कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, उसी के तुरंत बाद जो है 1040 जो 2023 में नोटिफाई करता है उच्च शिक्षा विभाग, वो साफ साफ बोला है कि जो भी घंटी आधारित शिक्षक होंगे उनको नीड बेस्ड माना जाए और नीड बेस्ड उनको माना जाए, आवश्यकता है तब माना जाए नीड बेस्ड। अब मॉडल कॉलेज अगर आप जो है 30 करोड़ रुपए लगा करके 3 मॉडल कॉलेज खोले हुए हैं और वहाँ पे आप शिक्षक रख रहे हैं तो आपकी आवश्यकता है तब तो रख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको नीड बेस्ड क्यों नहीं मान रहे हैं? और जबकि ये सरकार की अधियाचना है, सरकार की ये सूची है, जारी कर रखा है उसने। इस सिलसिले पे हम लोग जब सेक्रेटरी साहब से मिले तो सेक्रेटरी साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि ये हम लोगों ने पहले ही जारी कर दिया है, आप लोगों को हम घंटी आधारित ही मानते हैं। गेस्ट हम उनको मानते हैं जो कभी आए गए क्लास लिए, उनको 1500 50,000 देने का प्रावधान है, आपको नहीं है क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सौतेला व्यवहार है उसके भुक्तभोगी आप सभी कैमरा में दिखा सकते हैं, जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए ये सभी भुक्तभोगी हैं और ये भुक्तभोगी जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का सौतेला व्यवहार की वजह से। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग जो कुल अतिथि शिक्षकों की संख्या है ये पूरे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में विभिन्न कॉलेजों में अप्रॉक्स जो है लगभग मोटा मोटी 110 से 20 के बीच में है सभी अतिथि शिक्षक। और तमाम महिलाएं यहाँ पे दिख रही हैं आपके साथ यहाँ पे प्रदर्शन के लिए, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आना पड़ा आपको? हम लोग 2017 से यहाँ 17 सरकार के संकल्प संख्या 1755 के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार ने हमें यहाँ अपॉइंट किया है। 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं और आज भी 500 पे हम लोग काम कर रहे हैं। 500 रुपये पर क्लास के हिसाब से घंटी आधारित हम भी शिक्षक हैं और ये आज तक हम लोग मैक्सिमम इसमें 30,000 रुपये हमको मिल सकता है, पर जो मिलता नहीं है 10-12 से कभी ज़्यादा मिलता नहीं है, 10-12-15 हज़ार, इससे ज़्यादा छुट्टियाँ में हमारे क्लास ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी डिमांड है कि जब हम 2017 से कर रहे हैं तब हमारा आज तक 30,500 ही पर है और 2018 में उसके बाद और लोग बहुत सारे अपॉइंट हुए, उन लोग 57,700 पे उन लोग को पैसा कर दिया गया और हम लोग का जबकि नोटिफाई कर चुका है, HRD कह रहे हैं कि हम आपको कर चुके हैं हम सब मेंबर्स, लेकिन इन विश्वविद्यालय इसका नोटिफिकेशन नहीं कर रही है। हमारी डिमांड यही है कि हम समान काम समान वेतन, जब हम सब चीज़ करते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग वर्क सब करते हैं, हम कॉपी काटते हैं।